नमस्कार फ्रेंड्स, माउंटेन टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुरभि संचिता। अभी मैं कैंची धाम को आई हुई हूं। यहां से हम लोग अभी परम पूज्य बाबा जी श्री नीम करौरी जी महाराज के दर्शन को जाएंगे। आप सब भी मेरे साथ बाबा जी का दर्शन करें। आने पर जो मुख्य गेट है, उससे गेट से अंदर इन करने पे मुख्य प्रांगण में सबसे पहले वैष्णो माता का मंदिर है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में भगवान शंकर का मंदिर स्थापित किया गया है। उसके बगल में लक्ष्मी नारायण की मंदिर स्थापित है और उसके जस्ट बगल में हनुमान जी की मंदिर स्थापित की गई है। फिर जब आगे को बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे जाने पर बाबा जी का जो 2 कमरा हुआ करता था, वो दोनों कमरा बना हुआ है और फिर फ्रंट साइड में बाबा जी का मुख्य मंदिर स्थापित किया गया है, जिसमें बाबा जी की मूर्ति स्थापित है। बाबा जी के मुख्य मंदिर के जस्ट सामने में एक टेम्पल है जो सिद्धि माँ का टेम्पल है, और जो सिद्धि माँ थी वो बाबा जी की सेविका थी। और सिद्धि माँ के टेम्पल के जस्ट बगल में ही उनके 2 कमरे स्थापित किए गए हैं, जिसमें वो रहा करती थी। और उन 2 कमरों के बगल में माता विंध्यवासिनी का टेम्पल स्थापित किया गया है। इतने सारे टेम्पल्स मंदिर के प्रांगण में बने हुए हैं। टेम्पल के बारे में मेरी जो जानकारी है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाबा जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि बाबा जी हनुमान जी के रूप थे, और जो सिद्धि माँ है वो माता जगदम्बा की रूप थी, माता कात्यायनी थी। और बाबा जी ने खुद कहा था कि माँ जगदम्बा की सेवा के लिए मुझे प्रहरी के रूप में अवतरित होना पड़ा। ये जो टेम्पल है ये हल्द्वानी से जब आप सब अल्मोड़ा या रानीखेत को जाओगे तो रोड पे ही जस्ट रोड के किनारे स्थित है, जो आप सबों को रोड से ही दिखाई दे देगा। और ये टेम्पल में आने का जो टाइमिंग है वो जब भी ठंडी का टाइम होता है, नवंबर से मार्च तक सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन होता है। और जब भी समर का टाइम होता है, अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ये मंदिर ओपन होता है। इस टाइमिंग के अलावे अगर आप अलग टाइमिंग में आते हो तो फिर गेट किसी के लिए भी नहीं खोला जाता है। तो आप सभी जब इधर आओ या टेम्पल में दर्शन करने के आओ तो टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। टेम्पल में आने पर यहाँ पे जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है और बहुत रमणीक महसूस होता है। मैं खड़ी हूँ, वहाँ से सामने में माउंटेन है और बड़े बड़े देवदार बाज, चीड़, ये सब पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जस्ट नीचे को नदी बह रही है और नदी के जस्ट बगल में टेम्पल स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। टेम्पल है तो शांति तो फील हो ही रही है, लेकिन नदी की जो कलकल धारा है वो शोरगुल तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, बस नदी की जो कलकल धारा है वही सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाबा जी का देहावसान 1973 में वृंदावन में हुआ था और 12 जून 1976 को यहाँ पे उनके राख को स्थापित किया गया था। और माँ जगदम्बा जो सिद्धि माँ है, उनका देहावसान ऋषिकेश में हुआ था, बट उनकी भी चरण पादुका को यहाँ पे लाकर स्थापित किया गया है और मंदिर बनाया गया है। कैंची धाम के जो नीम करौरी बाबा जी हैं, उनके भक्तों की संख्या लाखों करोड़ों में है। लेकिन मैं कुछ ऐसे भक्त के बारे में आप सबों के साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। उनमें है एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्टसन जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जो हैं वो नीम करौरी बाबा जी के बहुत बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी इस बात को बताया था कि जब भी 1974 से 76 में वो इंडिया में आध्यात्मिक यात्रा के लिए आए हुए थे 1 महीने के लिए। स्टीव जॉब्स पहले से नीम करौरी बाबा जी के बारे में सुन रखे थे। उनके लाइफ में उस दौरान काफी उतार चढ़ाव चल रहा था, तो वो भारत में आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकले और ये टाइमिंग था 1974 से 76 के बीच का। तो यहाँ पे जब वो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे तो उसी दौरान यहाँ कैंची धाम में वो आए
और यहाँ पे जब भी वो आए तो उस टाइम तो नीम करोली बाबा जी समाधि ले चुके थे 1 साल पहले 1973 में, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आए और आश्रम में कुछ दिन रुके। उसी दौरान आश्रम के स्टाफ सबसे उन्हें पता चला कि नीम करोली जो बाबा जी थे उन्हें एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद था और वो एप्पल बहुत खाया करते थे। और इस बात को सुनने के बाद सडनली उनके माइंड में आया कि मैं अपने कंपनी का, जो भी एप्पल कंपनी की उन्होंने स्थापना की, तो मैं अपनी कंपनी का लोगो एप्पल ही बनाऊंगा। और इसी कारण एप्पल का जो लोगो है वो कटा हुआ एप्पल है। तो ये चीज़ मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाबा जी के आश्रम में आने के बाद सडनली ये विचार उनके दिमाग में आ गया। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उसके बाद उनमें एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी फील हुई। जब भी वो यहाँ से यात्रा करके गए तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किए और लगातार आगे की तरफ बढ़ते चले गए। एक दूसरा संस्मरण मैं मार्क जुकरबर्ग का शेयर करना चाह रही हूँ कि जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यूएसए की यात्रा पे थे तो उस दौरान वो मार्क जुकरबर्ग के ऑफिस गए हुए थे। वहाँ पे मार्क ने मोदी जी से कुछ बातों को शेयर किया तो मार्क ने बताया कि जब भी उनके लाइफ में बहुत कठिनाइयों का दौर चल रहा था और काफ़ी उनका बिजनेस भी नीचे की तरफ जा रहा था, वो काफ़ी परेशान रहा करते थे। तो उस दौरान स्टीव हॉब्स जो मार्क जुकरबर्ग के गुरु थे और मार्क जुकरबर्ग उन्हें अपना गुरु मानते हैं, तो स्टीव हॉब्स ने उन्हें बोला कि तुम कैंची धाम जाओ, वहाँ के बाबा जी के दर्शन करो, उसके बाद तुम वहाँ से लौट कर आओ, फिर अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दो। तो स्टीव हॉब्स के कहने पे मार्क जुकरबर्ग यहाँ पे आए इंडिया में। वो 1 महीने तक यहाँ यात्रा पे रहे, लेकिन 1 दिन के लिए वो कैंची धाम में आए। यहाँ कैंची धाम आने के बाद उन्होंने बताया कि अगला दिन जो था उस दिन बारिश होने लगी, तूफान आ गया, तो मार्क जुकरबर्ग लौट नहीं पाए, सिर्फ वो एक पुस्तक अपने साथ लेकर आए थे। तो नेक्स्ट डे भी मार्क जुकरबर्ग को वहीं पे रुकना पड़ा। 2 दिन वो यहाँ पे रहे थे, लेकिन उस 2 दिन के बीच वो बताते हैं कि उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शांति मिली और इतना ज़्यादा उन्हें एनर्जी फील हुआ कि वो बिल्कुल एनर्जेटिक होकर यहाँ से लौटे। और उसके बाद फेसबुक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता चला गया, जो मतलब आपसे या हमसे किसी से भी ये बात छिपी हुई नहीं है। तो इस बात को उन्होंने मोदी जी से शेयर किया था। बाबा जी के भक्तों में जो वर्ल्ड लेवल की फेमस सेलिब्रिटी हैं वो है हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्सन। वो बताती हैं कि अपनी मूवी इट प्रे लव की शूटिंग के लिए इंडिया आई हुई थी। उस दौरान उन्होंने कैंची धाम के बाबा जी के बारे में सुना, तो उनकी काफ़ी इच्छा हुई कि मैं उस आश्रम जाऊं और एक बार देख कर आऊं, क्योंकि वो उस दौरान बाबा जी का फोटो देखी और फोटो देखने के बाद ही उनके मन में बाबा जी के प्रति अजीब आस्था आ गई। तो वो शूटिंग के बीच से ही एक दिन टाइम निकाल करके यहाँ आश्रम आई और यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो अपने रिलीजन तक को चेंज कर दी। और वो उसके बाद से 2009 की ये घटना है, 2009 से वो हिंदू रिलीजन को अपना ली, क्योंकि वो बोलती हैं कि बाबा जी के फोटो से ही मुझे अजीब टाइप की आस्था आ गई थी। किसी के प्रति आस्था के बारे में अगर आप किसी भी भक्त से पूछेंगे तो हर भक्त की अपनी अलग अलग कोई कहानी है। चूँकि मैं इन लोगों का संस्मरण इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये लोग फेमस हैं और इन्हें पूरी दुनिया जानती है। कैंची धाम के जो बाबा जी हैं वो बेसिकली यहाँ कैंची धाम से नहीं है। बाबा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा जी का जो ओरिजिनल नेम है वो विष्णु नारायण शर्मा है और यूपी के ही एक विलेज नीम करोली में बाबा जी ने तपस्या किया था और कठिन तपस्या के बाद उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। बाबा जी बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वो जहाँ भी जाते थे तो थोड़े मोड़े जो भी पैसे मिलते थे उससे लोगों को भंडारा लगवा देते थे या तपस्या के लिए प्रेरित किया करते थे। ऐसी बचपन से ही उनकी तपस्या में आस्था थी। तो चूँकि वहाँ पे उन्हें नीम करोली विलेज में ही तपस्या से सिद्धि मिली हुई थी, इसलिए बाबा जी को नीम करोली के नाम से ही जाना जाता है। बाबा जी का एक आश्रम वृंदावन में भी है, जैसे कैंची धाम में है वैसे ही वृंदावन में भी है। और उन्होंने पहले वृंदावन में ही आश्रम स्थापित करवाया, उसके बाद कैंची धाम में स्थापित करवाया था। और बाबा जी अपनी समाधि के लिए वृंदावन को ही चुने थे। 11 सितंबर 1973 में बाबा जी वृंदावन में समाधिस्थ हुए थे। और यहाँ कैंची धाम वाला जो आश्रम है वो 15 जून को स्थापित हुआ था। तो हर साल यहाँ पे 15 जून को
बहुत बड़े मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता है। वो इतने बड़े पैमाने पर होता है कि एक सप्ताह पहले से जो भी अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाने के लिए जो रूट है, मेन रूट, उस रूट को एक सप्ताह पहले से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त 10 दिन पहले से आना शुरू कर देते हैं। उस दौरान यहाँ पे चने का घुगनी का भोग लगता है, मालपुए का भोग लगता है और भी बहुत सारे भंडारे में व्यंजन बनते हैं, जो जितने भी भक्त आते हैं सारे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कैची धाम टेम्पल के बारे में आप सबों के पास जो जानकारी है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें और मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगली जर्नी के साथ। थैंक यू।